राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर, उपस्थित हूं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जी हां, आजकल ट्रेंड में जो परीक्षाएं हो रही हैं, वर्तमान काल में जो परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें एक प्रश्न आता है पात्र से संबंधित। विभिन्न रचनाओं के मुख्य पात्र या रचनाओं से संबंधित पात्र पूछे जाते हैं कि यह पात्र कौन सी रचना से संबंधित है। और ऐसे पात्र एक एक परीक्षा में कई बार एक से अधिक प्रश्न आते हैं। जैसे पीजीटी 2013 में 7 प्रश्न ऐसे आए थे। 7 प्रश्न का मतलब हो गया एक प्रश्न 3.5 अंक का है, तो कितने अंक का हो गया? तो 7 प्रश्न, 6 प्रश्न, 5 प्रश्न यदि किसी परीक्षा में आते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम पात्रों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। जी हाँ, और आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सब बेशुमार प्यार दे रहे हैं चैनल को, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हृदय से अभिभूत हूँ मैं आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए और आपके लगातार चैनल से जुड़ने के लिए। ठीक है, तो आज टॉपिक पर सीधे सीधे चलते हैं देर किए बिना। मैं हूँ पीके सर, आप देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले पात्र। जी हाँ, यह पात्र परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और यूजीसी नेट की परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या चाहे कोई भी परीक्षा हो, पात्र ना आए ऐसा पेपर हो ही नहीं सकता हिंदी साहित्य में। तो पात्रों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। पहली कृति हम लेकर आए, एक तरफ कृति है, दूसरी तरफ पात्र है। देहांतर, ठीक है, ये देहांतर नाटक है और इसका मुख्य पात्र जो है शर्मिष्ठा और पुरु है। ठीक है, शर्मिष्ठा देह की शर्म होती है। ठीक है, देह की क्या करते हैं? शर्म करते हैं। देहांतर और पुरुषों की शर्म होती है। ठीक है, शर्म पुरु, शर्मिष्ठा पुरु देहांतर इसकी। ठीक, दो पात्र महत्वपूर्ण हैं। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, मतलब इसका अर्थ हुआ रात। इसका अर्थ क्या हुआ? अंतिम किरण सूर्य अस्त हुआ, पहली किरण सूर्य निकला, तो अंतिम किरण से पहली किरण तक। ठीक है, इसका मुख्य पात्र ये पूछी जाती है परीक्षा में बहुत बार, शीलवती। शीलवती, ठीक है, उल्टा होता है, कई बार हम विरोधी नाम रखते हैं। तो यह एक ऐसा नाटक है, इसमें अंतिम सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक का रात का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसकी नायिका है शीलवती। ठीक, आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये है, ये चलो अब देखते हैं, परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पात्र हैं ये। सबसे पहले आषाढ़ का एक दिन, विलोम, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसका एक पात्र कालिदास भी है। ठीक है, कालिदास। आषाढ़ का एक दिन, विलोम। विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा। और आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, ये कालिदास के जो मेघदूतम है, मेघदूतम, उस पर आधारित नाटक है। तो ये नाटक, इसका ये जो पात्र है विलोम, ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन उल्टा हो गया। क्या हो गया कि बादल आ रहे थे और यक्ष ने देखा कि बादल आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक पत्र लिखकर भेजा था। किसके लिए? मेघ को दूत बनाया था और अपनी जो यक्षिणी थी उसके लिए। आषाढ़ का एक दिन, विलोम। ठीक, अगला है आठवां सर्ग। यह इसका पात्र है, बहुत पूछा गया है, कालिदास। ठीक, आठवां सर्ग, आठवां सर्ग इसका क्या है? कालिदास। ठीक है, तो कालिदास ने 8 सर्ग लिखे हैं, हम ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, या कालिदास 8वें सर्ग में है, तो ये हमें याद हो जाएगा। अगला है स्कंदगुप्त देवसेना। स्कंदगुप्त, इसकी मुख्य पात्र परीक्षाओं में जो पूछी गई है बार बार, वो कौन है? देवसेना। जयशंकर प्रसाद का नाटक है स्कंदगुप्त।
ये बहुत पूछी गई है देवसेना, ठीक है, याद होगी, ये हर कोई जानता होगा, जिसे थोड़ी भी हिंदी आती है वो देवसेना जानता होगा कि स्कंदगुप्त की पात्र है। अब है बाणभट्ट की आत्मकथा न्योनिया। बाणभट्ट की आत्मकथा, इसकी पात्र मुख्य पात्र कौन है या परीक्षाओं में आने वाली न्योनिया, बहुत पूछी जाती है न्योनिया। न्योनिया बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा। आत्मकथा में क्या है, न्योनिया। न्योनिया का मतलब नायनिया, मतलब सेविका करने वाली। बाणभट्ट की आत्मकथा में ये बाणभट्ट की सेवा करने वाली है, या बाण की सेवा करने वाली है, या भट्ट सेवा करते थे, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। भट्ट सेवा करते थे और न्योनिया भी सेवा करती थी, ऐसे याद रखेंगे। अगला है शेखर एक जीवनी। शेखर क्या होता है, शिखर, मस्तक, शिखर, और शशि का मतलब चंद्रमा। किसके शिखर पर चंद्रमा है, शिव जी के। तो शेखर से हम याद करेंगे शशि, शेखर से हम क्या करेंगे, शशि। ये मुख्य पात्र है, नायिका है, और नायक इसका शेखर ही है, ठीक है। तो शेखर एक जीवनी से हमें कैसे याद होगा, शेखर कहाँ है, शेखर पर क्या है, शशि। शेखर का मतलब होता है शिखर, मस्तक, और मस्तक पर क्या है, शशि। शशि का मतलब चंद्रमा। किनके मस्तक पर है, शिव जी के। तो शेखर से शशि याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। नाच्यो बहुत गोपाल, गोपाल बहुत नाचे। कौन, गोपाल। निर्गुण, जो निर्गुण होता है, निर्गुण थे कौन, ब्रह्म। गोपाल के रूप में जन्म लिया, गाय पालने वाले श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, और फिर उन्होंने क्या किया, बहुत डांस किया, नाचे, ठीक है। तो नाच्यो बहुत गोपाल निर्गुणिया। जो निर्गुण होता है, जो दुनिया से विरक्त होता है, वो खूब नाचता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम याद रखेंगे इसे। राग दरबारी, राग दरबारी, रंगनाथ और वैद्य जी, इनके बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं, बार बार पूछे जाते हैं। राग दरबारी, राग दरबारी के महत्वपूर्ण पात्र रंगनाथ हैं, और कौन है महत्वपूर्ण पात्र, ये बार बार पूछे गए हैं, वैद्य जी। राग दरबारी के महत्वपूर्ण पात्र हैं वैद्य जी, ठीक है। तो दरबार में रंगनाथ, राग दरबारी, ठीक है, रासे राग, यहाँ राग, यहाँ रंग, मिलता ही जुलता है, बहुत आता है ये परीक्षा में। राग दरबारी, रंगनाथ, ठीक है। और ये कौन है, वैद्य जी। दरबार में कौन रहते थे पहले, वैद्य जी, उपचार के लिए। अगला है इदन नमम। इदन नमम का अर्थ होता है यह मेरा नहीं है। इदन नमम का अर्थ क्या होगा, शाब्दिक अर्थ, इदन नमम, यह मेरा नहीं है। तो क्या, मंदाकिनी। जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी तो आप जानते ही होंगे, आकाशगंगा, बहुत सारी मंदाकिनी हैं, तो मंदाकिनी, यह मंदाकिनी मेरी नहीं है, ठीक है। तो इदन नमम मंदाकिनी, इदन नमम मंदाकिनी। इदन नमम का मतलब क्या है, यदि आप चाहें तो इन जो रचनाएं हैं, इनके लेखक आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्या होता है कि लिखने से याद होता है, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक लिखिए। यदि आप सफलता चाहते हैं तो लिखने, जब आप लिखते हैं तो आप उसे भूलते नहीं हैं, ठीक है। तो आज से शुरुआत कीजिए, अभी से शुरुआत कीजिए। वीडियो जहां देख रहे हैं, जैसे आषाढ़ का एक दिन, इसके लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स में आषाढ़ का एक दिन सामने लेखक करके आप लिखें, जरूर लिखें। आज 8वां सर्ग है, किनका है ये, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो जो रचनाएं हैं, इनके लेखक आपको यदि याद हैं, जितनी रचनाओं के लेखक याद हैं, उतने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। क्यों, क्योंकि आप लिखते हैं तो आप अच्छी तरह से याद करते हैं, और वो आप परीक्षा में फिर नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिखें, और नहीं लिखना चाहते हैं फिर भी लिखें, यदि आप परीक्षा में सफलता चाहते हैं। सेवा सदन सुमन। सेवा सदन मतलब, सेवा सदन, सेवा करने वाले घर में कौन, सुमन। जिसका मन अच्छा होगा वही सेवा करेगी, वही घर में सेवा करेगी, ठीक है। हम ऐसे याद करेंगे, सु माने अच्छा, मन माने मन, जिसका मन अच्छा होगा वही घर में सेवा करती है, ठीक है। तो सुमन। अगला है रसप्रिया। इतनी बार आया है परीक्षाओं में, बार 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 बार, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, पिछली बार ये पीजीटी में आया था, बहुत आता है। रसप्रिया, मृदंग बजाने वाला मृदंगिया रसप्रिया का पात्र है, ठीक है। रसप्रिया, मृदंग, मृदंग एक, मृदंग क्या होता है, बजाने वाला यंत्र होता है। तो मृदंगिया क्या है, रसप्रिया का पात्र है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है।
रस का प्रिय मृदंग या मृदंग रस प्रिय होता है। अगला है रंगभूमि। रंगभूमि का मतलब होता है युद्ध भूमि, और सूर माने होता है जो वीर हो। तो युद्ध भूमि में कौन कौन लड़ते हैं? वीर। तो सूरदास रंगभूमि से, ये बहुत बहुत पूछा गया है परीक्षाओं में। सूरदास कौन से उपन्यास का पात्र है, या रंगभूमि का मुख्य पात्र कौन है? सूरदास है, ठीक है। और दूसरा पात्र परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है जान सेवक, ठीक। अगला है गबन। गबन जालपा, ये परीक्षा में यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है जालपा। जालपा का अर्थ होता है, जालपा का अर्थ क्या होता है? जालपा का अर्थ होता है चर्चा। क्या होता है? चर्चा। और जब कभी गबन हो जाता है, कहीं गबन होता है, तो उसकी चर्चा घर घर में होती है। गबन का मतलब होता है सरकारी पैसे को गलत तरीके से हजम कर जाना या ले लेना, सरकार के पैसे को कैसे भी, ठीक है। तो गबन जब होता है तो क्या होता है? उसकी चर्चा होती है। तो गबन से जालपा। त्यागपत्र, मृणाल और मृणालिनी। अब त्यागपत्र का मतलब होता है अपने पद से इस्तीफा देना, और मृणाल का मतलब होता है सूर, जो कमल होता है, कमल की जो डंडी होती है उसे मृणाल कहते हैं। तो मृणाल से ऐसे तोड़ो कमल, तो क्या हो गया? अलग हो गया। क्या? कमल अलग, डंडी अलग। तो ये मृणाल और मृणालिनी, इसका मतलब कैसे याद करेंगे? त्यागपत्र, कमल को अलग कर दिया इन्होंने, अर्थात त्यागपत्र दे दिया। परख। परख क्या है? इसका मुख्य पात्र, परख उपन्यास है, इसका मुख्य पात्र है कट्टो। मुख्य पात्र परख का क्या है? कट्टो। और कट्टो का अर्थ क्या होता है? सामूहिक धन। कट्टो का अर्थ क्या होता है? सामूहिक धन। तो जो सामूहिक धन होता है उसकी परख की जाती है। सामूहिक धन की क्या की जाती है? परख की जाती है, सही है या गलत, ठीक है। आकाशदीप परीक्षा में बार बार पूछा गया है, इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। आकाशदीप कहानी है, किनकी है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी रचनाएं हैं कमेंट बॉक्स भर दो, आज पूरा कमेंट बॉक्स भर दो। आप ये समझिए, एक बार लिखेंगे तो आप कंठस्थ कर लेंगे। यदि आपको कंठस्थ है तो अभ्यास हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, और फिर कभी भूलने वाले नहीं है। तो आकाशदीप, चंपा और बुद्धगुप्त, इन दोनों की प्रेम कहानी है। दस्यु था, चंपा के पिता को इसने मार दिया था। ये सोच रही थी कि मेरे पिता का हत्यारा है। बाद में ये इसके सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रखता है, नहीं मानती है, और फिर बाद में अंत में ये प्रेम प्रस्ताव को मान लेती है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। अगला है अकेली। अकेली कहानी, इसकी पात्र है सोमा बुआ, ठीक है। ये भी टीजीटी 2013 पीजीटी 2013 में आया था। सोमा बुआ भी पीजीटी 2013 में आया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं। अकेली कौन है? सोमा बुआ। सोमा बुआ, आपकी भी सोमा बुआ हो सकती हैं। वो कैसी हैं? अकेली हैं। अकेली क्यों? फूफा मिले ही नहीं अभी, तो अकेली ही होंगी। अगला है कफन। कफन घीसू और माधो, ये महत्वपूर्ण पात्र हैं। कफन किन की रचना है? कफन कमेंट बॉक्स में छापो। और घीसू और माधो इसके मुख्य पात्र हैं, ठीक है। घीसू माधो, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है कफन। अगला है सुंदरकांड। सुंदरकांड में जो मुख्य पात्र हैं हनुमान जी हैं, ठीक है। रामचरितमानस का सुंदरकांड है, उसमें हनुमान जी हैं। और रामचरितमानस के 7 कांड हमने ट्रिक से बताए थे आपको। 7 कांड क्रम से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला है आदमी का बच्चा, बग्गा साहब, किनकी रचना है? बग्गा साहब की। आइए आगे बढ़ते हैं। अरे कौन पात्र है आदमी का बच्चा? बग्गा साहब। अगला देखते हैं, ये देखो उर्वशी, दिनकर की रचना है। हम रचना भी बता देते हैं आपको, लेकिन आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखनी है। ऑसिनरी, ये कई बार पूछा गया है। ये उर्वशी जो काव्य है उसमें पात्र है ऑसिनरी, ठीक है। उर्वशी, ऑसिनरी। अगला है प्रलय की छाया, कमला। कमला पर प्रलय की छाया पड़ी। कमला पर काय की छाया पड़ी है? प्रलय की। आत्मजयी, वेरी इंपॉर्टेंट। नचिकेता, नचिकेता कौन था? आत्मजयी। बस हमें ऐसे याद करना है, नचिकेता आत्मजयी। आत्मजयी का मुख्य पात्र नचिकेता है, बहुत पूछा जाता है। असाध्य वीणा, लंबी कविता है, किनकी है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। प्रियंवद और केश कंबली,
ऐसी वीणा जैसे कोई साध नहीं पाता है, ठीक है, तो उस साधने वाली वीणा से संबंधित कथा इसमें कही गई है। प्रियंबद और केश कंबली ये दो महत्वपूर्ण पात्र हैं इसमें, ठीक। मेला आंचल, बावन दास और डॉक्टर प्रशांत, और कौन, डॉक्टर प्रशांत भी कई बार पूछा गया है। मेला आंचल कैसे याद करेंगे? आंचल का मतलब होता है क्षेत्रीय, क्षेत्रीय, क्षेत्रीयता से संबंधित होता है अंचल या आंचल। बामन हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण को क्षेत्रीय भाषा में बामन कहते हैं। ब्राह्मण को क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं? बामन। तो क्षेत्र का, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्र का मतलब आंचल, आंचलिक भाषा में बामन कहते हैं, ठीक। आवा, आवा का मतलब होता है, आवा का मतलब होता है जिसमें मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं, ऐसा जो लकड़ी या कंडे लगा के जिस पे ढेर बनाया जाता है और मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं, उसे आवा बोलते हैं। और नमिता का अर्थ होता है, क्या होता है नमिता का अर्थ? झुकना। तो जब आवा बनाओगे तो आपको झुकना पड़ेगा, ठीक है। आवा मुख्य पात्र नमिता पांडे। गोदान बच्चा बच्चा जानता है, कृषक महाकाव्य है। गोदान, होरी, राय साहब। होरी और राय साहब के बाद आप जिन पात्रों के नाम जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और इनके रचयिता तो सब जानते ही, नीला चांद, कीर्तिमान, कीर्ति वर्मा। नीला चांद जो चांद पर जाएगा उसकी चारों तरफ कीर्ति होगी। जैसे अभी प्रक्षेपण हुआ है, भारत ने किया है, तो भारत की संसार में, दुनिया में कीर्ति फैल रही है। तो जो चांद पर जाएगा उसकी क्या होगी? कीर्ति फैलेगी। तो नीला चांद का पात्र क्या है? कीर्ति वर्मा। अंधेर नगरी, नारायण दास, ठीक है। जो नारायण दास पात्र है वो अंधेर नगरी का पात्र है। अगला है अंधा योग, अश्वत्थामा और गांधारी, बहुत पूछा गया है। अश्वत्थामा, अंधा योग महाभारत के 18वें दिन पर आधारित कथा है। 18वें दिन से लेकर प्रभास तीर्थ तक की कथा है अंधा योग, धर्मवीर भारती। और ये पात्र अश्वत्थामा और गांधारी बहुत पूछे गए हैं, आपको महाभारत के ये पात्र याद होंगे। कोणार्क, विशु, कोणार्क, ठीक है। विशु कोणार्क गया है। विशु कहाँ गया है? कोणार्क मंदिर देखने। कहाँ है? उड़ीसा में। लहरों के राजहंस, सुंदरी, लहरों के राजहंस सुंदरी। कौन? महात्मा बुद्ध के, गौतम बुद्ध के चचेरे भाई हैं नंद। इसके जो नायक हैं वो नंद हैं। अब नंद क्या है? नंद लहरों के राजहंस की तरह इधर उधर हो रहे हैं। जैसे ही नंद पहुंचते हैं किनके पास? अपने भाई के पास पहुंचते हैं, गौतम बुद्ध के पास पहुंचते हैं। तो कहते हैं मैं तो अब सिर मुड़ाऊंगा और क्या करूंगा? मैं भी बुद्ध बन जाऊंगा। और जब सुंदरी के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बनूंगा, मैं तो बस सुंदरी के ही पास रहूंगा। तो सुंदरी कहती है, क्या कहती है? इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका विकर्षण गौतम बुद्ध या बुद्ध, अर्थात नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और नारी का विकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है, ये कहती है सुंदरी। ये कथन बहुत आता है परीक्षाओं में, बहुत महत्वपूर्ण कथन है सुंदरी का, ठीक है। आधे अधूरे, आधे अधूरे कौन कौन है? महेंद्रनाथ, जो इंद्र था वो आधा अधूरा ही था, कहीं इसकी मदद ले रहा है कहीं उसकी मदद ले रहा है, तो आधे अधूरे महेंद्र, ठीक। सावित्री कैसे आधी अधूरी? क्योंकि इसके जो सत्यवान थे उनके प्राण ही निकाल ले गए, कौन? यमराज, तो सावित्री भी आधी अधूरी बची, ठीक। और इसका एक और पात्र है महत्वपूर्ण, सिंघानिया, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, ठीक है। आधे अधूरे का महत्वपूर्ण पात्र सिंघानिया, ठीक। अगला है नदी के द्वीप, जहाँ नदी में द्वीप होता है वहाँ रेखाएं खिंच जाती हैं, बालू से रेखाएं बन जाती हैं द्वीप के चारों ओर, तो रेखा इसकी मुख्य पात्र है, ठीक। उसने कहा था लहना सिंह और सूबेदारनी उसने कहा था, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानी है, 1915 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, सरस्वती में हुई थी। बहुत पूछा जाता है कब प्रकाशित हुई थी, कालजयी कहानी है, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है, उसने कहा था, ठीक। दो बैलों की कथा, ये किनकी है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके दो मुख्य पात्र हैं हीरा और मोती, ये बैल हैं दो, ठीक है। परिंदे, निर्मल वर्मा की है इसकी मुख्य लतिका। परिंदे कहाँ रहते हैं? जहाँ लतिका रहती है, लतिका का मतलब लताएं, परिंदों का मतलब, परिंदे का मतलब चिड़िया, चिड़िया कहाँ रहती है, पक्षी कहाँ रहते हैं? लता, पेड़ पौधों में, ठीक है। तो लतिका हमें याद रहेगा, यही सच है, बहुत महत्वपूर्ण।
दीपा, संजय और निशीथ, त्रिकोणीय प्रेम है। दीपा संजय और निशीथ से प्रेम करती है। कभी लगता है कि इसका प्रेम सच्चा है, कभी लगता है कि इसका प्रेम सच्चा है, कभी लगता है इसे पहला वाला सच्चा था, कभी लगता है बाद वाला। तो बहुत रोचक कहानी है, प्रेम पर आधारित। सुनीता, इसकी मुख्य पात्र सुनीता है, ये आप नाम से ही याद कर लेंगे इसे, ठीक है। अगला देखते हैं कायाकल्प, चक्रधर। कायाकल्प का मुख्य पात्र कौन है? चक्रधर। जो चक्र को धारण करने वाले हैं वो कायाकल्प कर देते हैं। चक्रधर क्या कर देते हैं? चक्र को धारण करने वाले विष्णु या श्री कृष्ण कायाकल्प कर देते हैं, दुनिया बदल देते हैं, ठीक है। किनका ये ग्रंथ है या उपन्यास है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रेमाश्रम मनोहर, प्रेम मनोहर, अर्थात जो मन को अच्छा लगता है उससे प्रेम होता है, जो मन को हर लेता है उससे प्रेम हो जाता है। तो मनोहर का मुख्य पात्र क्या है? प्रेमाश्रम का मुख्य पात्र क्या है? मनोहर। वरदान, यदि किसी को वरदान मिल जाए तो वो प्रतापी हो जाता है, तो वरदान का मुख्य पात्र क्या है? प्रताप, ठीक है। अगला है शकुंतला की अंगूठी। अंगूठी काय की बनी होती है? सोने की। तो शकुंतला की अंगूठी, इसका पात्र मुख्य पात्र क्या है? कनक। अंगूठी काय की बनी होती है? कनक की। कनक कनकते सौगुनी मादक का अधिकार। कौन सा अलंकार है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। चंद्रगुप्त, कल्याणी, चाणक्य और सिंहरण, ये चंद्रगुप्त के मुख्य पात्र हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में किनकी रचना है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कबीरा खड़ा बाजार में इसके मुख्य पात्र जो नीरू और नीमा परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक। अगला है निर्मला। निर्मला के मुख्य पात्र में निर्मला और उदय भानु, ठीक है। तो आज ये पात्रों से संबंधित बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आया था। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि हमें आपके द्वारा दी जा रही जानकारी उपयोगी लग रही है। और मुझे विश्वास है कि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा, अवश्य देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है। इस विश्वास के साथ हमने ये वीडियो तैयार की है और भविष्य में इसी तरह की वीडियो हम आपको और देते रहेंगे। वैसे तो एक एक रचना के बहुत सारे पात्र हैं, 10, 20, 50, लेकिन यहाँ एक एक या दो दो पात्र लेकर मैं आया हूँ जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। विस्तृत पात्र हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये हमने एक सारी रचनाओं के जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उन्हें समेटने का प्रयास किया है। तो हम अपने प्रयास में कहाँ तक सफल हुए हैं इसका मूल्यांकन करिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो हमारी मेहनत कहाँ तक आपको मदद कर रही है, और यदि हमारी मेहनत आपको मदद कर रही है या मदद करेगी, आपकी परीक्षा में आपको उपयोगी लगेगी, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, ठीक है। यदि आपको किसी तरह की शंका, समस्या, समाधान या बात करनी है तो 9758432887 इस नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। और यदि आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम पर जाएंगे, प्रद्योत गुरुकुल सर्च करेंगे और प्रद्योत गुरुकुल सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल पर सीधे सीधे हमसे जुड़ जाएंगे। तो इस पर हम आपको PDF उपलब्ध करा देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राधे रानी आप पर कृपा करें। राधे राधे।